परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? देखिए 36 अध्ययन है, 18 पे आप आ गए। आधा समय हमारा आज होने वाला है और इस 18 अध्ययन में से 17 अध्ययन के नाम तो आपने याद किए ही हैं। अभी हमने 18वें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया, अभी उसका विवेचन समझेंगे। उससे पूर्व हम क्यों रोज दोहरा रहे? हम जब आगे जाना हो तो पीछे से बल मिलता है। जितना आप पीछे एक शेर को जब आगे जाना होता ना, तेजी से दौड़ लगानी होती है, तो आप उसकी प्रक्रिया देखिए, वो सीधा आगे नहीं दौड़ता, पहले पीछे 10 कदम चलता है। ये पीछे वाले 10 कदम हैं जो हमें बल देते आगे बढ़ने के लिए। तो तैयार हो गए आप? पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशव प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशु कार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान और 17वां अध्ययन पाप श्रमण। आज है 18वां अध्ययन जिसका नाम है संजतीय। संजतीय यानी संजति राजा से संबंधित ये अध्ययन है। नाम क्या है? संजतीय। नहीं इतना याद रहे तो संजति भी याद रखोगे, संयति याद रखोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। संयति राजा से संबंधित ये अध्ययन होने से आप समझ ही गए कि इसकी कथन शैली कैसी है, धर्म कथानुयोग वाली। ये भी हमें साथ साथ समझ आता जाएगा किसे कहते धर्म कथानुयोग की शैली, कि धर्म कथा के माध्यम से लाना कहाँ है? अपनी ओर। आना कहाँ है? अपनी ओर। यानी इस अध्ययन में भगवान ने संयति राजा के उदाहरण के द्वारा ये हमें समझा दिया कि दृष्टि का परिवर्तन होता कैसे है। कपड़े का परिवर्तन करना आसान है, घर का परिवर्तन करना फिर भी आसान है, भावों का भी परिवर्तन आप कर लेते हैं, क्रियाओं को भी बदलना आसान है, अपने संयोगों को भी आप बदल लेते हैं। मगर सबसे दुर्लभ बात क्या है? किसका परिवर्तन? दृष्टि का परिवर्तन होना। तो कैसे एक शिकारी राजा, शिकारी का मतलब क्या है? कितना क्रूर होगा, हृदय से निष्ठुर होगा, पंचेंद्रिय घात का जिसे विचार ही नहीं आता कि ये पाप है, शौक से जो शिकार करता होगा, ऐसे शिकारी राजा का हृदय भी कैसे दयालुता से भर जाता है, ये इस अध्ययन में बताया जाएगा। एक राजा भी कैसे, जिसे कुछ नहीं पता, नवकार मंत्र भी नहीं पता, सामायिक के पाठ नहीं पता, प्रतिक्रमण जिसे नहीं आता, तप साधना क्या होती उसे नहीं पता, आत्मा क्या है ये वो नहीं जानता, फिर भी वो राजा कैसे दृष्टि परिवर्तन होते ही मुनिराज बन जाता है। यानी एक सामान्य आत्मा भी कैसे परमात्मा को जान करके, परमात्मा यानी आत्म स्वरूप को पहचान के दृष्टि का परिवर्तन कर लेते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से बात भगवान ने बताई कि एक भयदाता अभयदाता कैसे बनता है। भयदाता यानी डराने वाला, भयभीत करने वाला, डराने वाला, और वो डराने वाला राजा कैसे उन्हीं को अभय दान देने वाला बनता है। यानी कुल मिलाकर के इसमें समझ आएगा कि एक मुनिराज का मौन में भी कितनी ताकत है।
और एक मुनिराज की वाणी में भी कितनी ताकत है। मगर याद रखिए, मुनि का मौन हो या मुनि की वाणी हो, दोनों निमित्त है। अब तो आप निमित्त समझते ना, निमित्त है यानी सामने है, आप नहीं हो वो क्या है, निमित्त है। निमित्त से कार्य होता नहीं है, मगर निमित्त के बिना भी कार्य होता नहीं है। यानी कार्य जब भी होगा उपादान से होगा। दूसरा शब्द उपादान, उपादान यानी अपनी पात्रता से होगा, अपनी तैयारी से होगा, अपनी रुचि रखने से होगा। तो राजा के जीवन में जो घटना घटी है वो निमित्त से घटी है कि उपादान से घटित हुई है, इसका निर्णय आप करना। कथा ही सुनते नहीं रह जाना ना, कथा बहुत छोटी सी है, 2-3 मिनट की कथा है, मगर उसमें जो कथ्य छिपा है, जो आपने ये सार निकालना है कि जीवन परिवर्तन का मतलब वेश परिवर्तन नहीं है। जीवन परिवर्तन का मतलब घर बार छोड़ के साधु बन जाना इतना मात्र नहीं है। जीवन परिवर्तन का मूल आधार दृष्टि का परिवर्तन, अपनेपन का परिवर्तन, एकत्व का परिवर्तन हो जाना। और वो कैसे होगा वो यहाँ बताया जाएगा, किसके द्वारा होगा वो आपको समझ आएगा। मगर तथ्य जो आप निकालोगे वो ये निकालोगे कि कोई किसी को तारता है या व्यक्ति स्वयं तरता है, ये आपने निर्णय करना होगा। तो इतनी सारी बातें बताने का उद्देश्य ये है ताकि उस कथा का सार हम पकड़ सके। तो कथा शुरू होगी संयति राजा से। संजति या संजय भी इसके नाम मिलते हैं। संयति नाम का राजा है और राजा के जीवन में एक ही शौक है, शिकार खेलना। शिकार खेलना यानी क्या करना, आखेट जिसे कहते हैं ना, यानी पंचेंद्रिय प्राणों की हिंसा है वहाँ पे। और कैसी है, मजबूरी से भी नहीं है, सिर्फ मन से भी नहीं है, शौक से है। और इसलिए शिकार खेलना किस में आता है, सप्त कुव्यसन में। सप्त कुव्यसन में पहला ही ये बताया गया कि यदि ये कुव्यसन बोला, इसको व्यसन किसे कहते हैं, नशा, आदत पड़ती है इन चीजों की भी। एक आदत अच्छी आदत होती है, जैसे आपको प्रवचन सुनने की आदत लगी, ये भी तो आदत है ना, कि आपको बाहर भी जाना है तो प्रधान जी कहते प्रवचन तो कहाँ सुन के जाएंगे, यहीं सुन के जाएंगे। यानी ये भी आपको अच्छी बात सुनने समझने का ये लगन लगी, ये भी एक नशा छाता है जो अच्छा व्यसन है, मगर एक कुव्यसन है। कुव्यसन यानी जहाँ अहित होता हो अपने द्वारा दूसरों का, और सुव्यसन यानी जहाँ हित होता है अपने द्वारा अपना। तो राजा को एक ही कुव्यसन था, शिकार खेलने का शौक इतना अधिक था कि कभी अकेले जाता था, कभी अन्य किसी को साथ लेके जाता था। और आज तो ऐसा हुआ कि इसके शौक ने इतना विस्तार पा लिया कि संयति राजा के मन में आया, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा, मगर अकेले नहीं जाऊंगा, मंत्री के साथ भी नहीं जाऊंगा, तो पूरा दल बल लेके जाऊंगा। दल बल यानी पूरे सैन्य के साथ जाऊंगा, और जाऊंगा भी कहाँ वो भी निर्णय कर लिया। यानी पंचेंद्रिय घात जैसी हिंसाएं वो भी शौक के साथ, और वो भी पूरे प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के साथ पाप करना तो वो तो महापाप है, और भी ज्यादा प्लानिंग के साथ कि अकेला नहीं, सबको लेके जाऊंगा। और अपने ही नगर के बाहर केसर नाम का एक बगीचा था, उद्यान था, और उस उद्यान में शिकार खेलने जा रहे, क्योंकि शिकार खेलने वाले को सबसे ज्यादा शिकार पसंद है। किसकी शिकार करना पसंद है, हिरण की। यानी वो कोमल निरीह जानवर है, चंचल है, तेजी से भागता है, मरना तो कोई यहाँ चाहता ही नहीं है, मगर उसकी शिकार करना ये शिकारी
का जिनको व्यसन है उन्हें अच्छा लगता है। राजा ने निर्णय किया दलबल के साथ जाऊंगा, केसर उद्यान में जाऊंगा, क्योंकि वो केसर उद्यान मृगवन के नाम से ही पहचाना जाता था। इसका मतलब वहां पे अधिक से अधिक क्या रहते थे? हिरण। इतने हिरण रहते थे और राजा ने सोचा आज हिरणों का शिकार करेंगे। दल बल के साथ जा रहा है, आवाज इतनी तेजी से आती है और कोई भी पशु प्राणी आप देखिए आहट आते ही डर जाते हैं, सुरक्षा के भय से इधर उधर दौड़ते हैं। पूरे उस केसर उद्यान में दौड़ भाग करने लगे। कौन? वो सारे हिरण। और वो दौड़ते भागते हिरणों को ही अपने तीर का निशाना बनाना, इसमें इंटरेस्ट है। किसको? उस राजा को और जो भी शिकार करने आए हैं उनको। मगर सब अभी पीछे हैं, सबसे आगे कौन है? राजा है। राजा को शिकार करना है, मृग का करना है, मृग वन में आ चुके हैं, हिरण दौड़ रहे हैं। और उसी केसर उद्यान में एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज अंतरलीन ध्यान अवस्था में विराजमान है। वे अपने आत्म स्वरूप में रमन कर रहे हैं, उन्हें बाहर का कोई बोध नहीं है। वो शांत एकांत स्थान का लाभ ले रहे हैं और भगदड़ मची हिरणों की मरना कोई चाहता नहीं। तेजी से बाण आ रहे हैं, कोई इधर से उधर भाग रहा है। और आप जानते हैं हमारे भावनाओं का प्रभाव सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता, सामने वाले पर भी पड़ता है। और सामने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, तीसरा प्रभाव कौन सा है? भावों का वातावरण पे पड़ता है। अपने पे तो पड़ेगा ही पहला प्रभाव, दूसरा सामने वाले पे, तीसरा वातावरण पे। और वो वातावरण का ऐसा प्रभाव हुआ, मुनि का ऑरा ऐसा था जैसे उस तरफ हिरण आते तो उनको निर्भयता लगती, सुरक्षा लगती। इसलिए वो हिरण इधर उधर से दौड़ दौड़ के, कुछ हिरण तो आके बैठ गए मुनिराज के इर्द गिर्द। और जहां बाणों की वर्षा हो रही थी, जिस किसी हिरण को बाण लग जाता था वो भी तड़पता तड़पता वापस कहाँ आ जाता? इस तरफ आ जाता। कुछ तो मर चुके थे, कुछ तड़प रहे थे, घायल थे, कुछ अपना बचाव करने के लिए मुनिराज के इर्द गिर्द वो ऑरा उन्हें अच्छा लग रहा था, वहां अपना आश्रय पा रहे थे। कितनी देर तक शिकार खेलता राजा? थोड़ी देर हो गई, हिरण दिखने बंद हो गए। कहीं हिरण नहीं दिखते तो राजा ने सोचा कि मेरा कार्य आज का, देखिए शिकार खेलने से पहले मन में कैसे भाव होते होंगे, शिकार करते हुए कैसे भाव होते होंगे, और शिकार हो जाने के बाद कैसे भाव होते होंगे। ऐसे उस राजा के भावों की कल्पना करके देखिए। शिकार खेलने से पूर्व मन के अंदर क्या आए? उल्लास आए। उसका उल्लास आया हुआ था राजा के भीतर। उल्लास में ही सबको लेके जा रहा था। और ये उल्लास किस चीज का उल्लास है? पंचेंद्रिय का घात करने के लिए क्या आ रहा है? उल्लास करते हुए आनंद मान रहा है। किस चीज में? कि देखो मैंने एक तीर से 2 निशाने साध लिए, एक तीर से मैंने 1 निशाना साध लिया, इतने सारे हिरणों को मैंने घायल कर दिया, कितने को मैंने मार दिया। यानी उस समय भी कोई दया का भाव तो है नहीं, पहले भी विचार नहीं। अब देखिए बाद में भी राजा क्या सोच रहे? देखो तो सही मैंने कितने शिकार किए, देखो तो सही कौन प्राणी कैसे तड़प रहा होगा। यानी दया नाम की कोई चीज अंदर हृदय में उसके नहीं है। मगर वो शिकारी राजा कैसे दयालु बन जाता है, उसी का ये प्रोसेस है। अब कहते अपनी शिकार देखने के लिए वो पूरे उद्यान में घूम गया, कहीं उसको हिरण ज्यादा नहीं दिखाई दिए। और घूमते घूमते उसने देखा कि सारे की सारे हिरण एक ही जगह गोलाकार पड़े हुए हैं और बीच में कौन विराजमान है? मुनिराज। मुनिराज की आंखें बंद हैं, अंतरलीन हैं, ध्यान की अवस्था में हैं। उन्हें हिरण से कोई लेना देना नहीं, उन्हें राजा से कोई लेना देना नहीं। गर्द भाली नाम के मुनिराज वो अंतरलीन अवस्था है। और कहा जाता है ये नज़ारा देख करके राजा जितनी प्रसन्नता से आया था, अपनी शिकार गिनने के लिए आया था, उतना ही मुनि को देख कर
करके डर गया। क्या मुनिराज डरावने थे हरिकेशी मुनि की तरह? नहीं थे। क्यों डरा? डर लगा उसे। क्या डर लगा? उसने ये सोच लिया कि ये हिरण किनके होंगे? मुनिराज के होंगे। और ये मुनिराज, क्योंकि पहले जमाने में तापस लोग जो होते थे आश्रमों में उद्यानों में रहते थे, हिरण खरगोश आदि पालते थे, उनकी रक्षा भी करते थे। और यदि उनको कोई घात करने आए तो वे तापस, वे सन्यासी, चाहे वो राजा हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको क्या देते थे? अभिशाप देते थे। ये अभिशाप से डर लगा किसे? राजा को। जैसी मुनि को देखा शिकार देखना भूल गया, हिरण को देखना भूल गया, एकदम अब अपना डर लगा, अपनी तरफ नजर आई कि ये मुनिराज का मैंने आज अपराध कर दिया, मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, मुनिराज मुझे माफ नहीं करेंगे। ये जैसे ही आंख खोलेंगे और इनकी आंखों में लालिमा होगी, ये मुझे अभिशाप देंगे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना डर लगा राजा को। किसका डर लगा? मुनिराज का नहीं लगा, अपना ही, अपने जीवन की असुरक्षा। हर व्यक्ति अपनी ही सुरक्षा के लिए डरता है। अब उसे लगा मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मुनिराज तो मौन है, आंखें बंद किए हुए हैं। बारंबार एक ही उपाय है संजती राजा के पास, हाथ जोड़ करके बारंबार कहता है मुनि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मगर वो मुनि तो मौन थे, अंतरलीन थे, कान खुले थे, शब्द अंदर जा रहे थे, मगर वो शब्द उन्हें सुनते हुए भी सुनाई नहीं दे रहे थे। मगर जब माफी मांगने के बाद भी मुनि ने अपना मौन नहीं खोला तो और ज्यादा डर लगा। किसे? राजा को। अब इतना ज्यादा डर लगा कि ये बात बिल्कुल पक्की है, इनको मेरे ऊपर क्या आया? गुस्सा। क्योंकि गुस्सा आया तभी आंख नहीं खोल रहे, गुस्सा आया तभी मेरे साथ बात नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, मेरे माफी का जवाब नहीं दे रहे। अब तो दोबारा से फिर राजा ने कहा है मुनिराज मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी मुनिराज की आंखें अभी भी बंद हैं और अब तो राजा थर थर कांपने लगा। अब उसे लगा मेरे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, ये मुनिराज का आंख खोलना यानी मेरे जीवन का अब नहीं बचना। और थर थर कांपता है और तेजी से झुकता है, तेजी से माफी मांगता है। और आखिर मुनिराज ने आंखें खोली, 3 बार माफी मांगी, 3 बार मुनिराज मौन रहे। और ये मुनिराज के मौन ने राजा के उपादान को तैयार कर दिया। यानी वाणी ही आपको शिक्षा दे जरूरी नहीं, मौन भी से भी शिक्षाएं मिल जाती है, पात्रताएं तैयार हो सकती हैं। पात्रता ऐसी तैयार हो गई कि मुझे क्या नहीं चाहिए? अभिशाप नहीं चाहिए, मुझे तो ये माफ कर दे, मेरे जीवन की सुरक्षा हो जाए। और मुनिराज ने जब आंखें खोली तो उनकी आंखों में कोई लालिमा नहीं थी, उनकी आंखों में तो मैत्री थी, उनके आंखों में तो वात्सल्य था। आंख खोलते ही उन्होंने अभय का हाथ ऊपर किया और कहा हे राजन मैं तुझे अभय दान देता हूँ, मगर तुम भी सभी जीवों को अभय दान देने वाले बनो। तुम इस छोटे से जीवन में, इस परिवर्तनशील संसार में, ये शुभ अशुभ कर्म के फल के उदय में तुम कहाँ इस हिंसा में रक्त हो गए, कहाँ मस्त हो गए, कहाँ आसक्त हो गए। हे राजन अपनी ओर देखो, जैसे तुम्हें इस समय डर लग रहा था, अपने जीवन की तुम सुरक्षा चाह रहे थे, थोड़ा चिंतन करके देखो, क्या ये निरीह प्राणी जो बोल नहीं सकते मगर अपने जीवन की सुरक्षा तो वे भी चाहते हैं। मरना यहाँ पे कोई नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। और मुनिराज की वाणी का एक एक शब्द असर कर रहा था किसे?
क्यों कर रहा था? क्योंकि उपादान तैयार था। मुनिराज के शब्द ही असर करने वाले होते तो सारी दुनिया को मुनिराज क्या कर देते? तार देते। मगर तरेगा वही जिसका उपादान तैयार हो। निमित्त तो मिल जाएंगे मगर उपादान तैयार नहीं होगा तो घटना घटने वाली नहीं है। और ये बात उस राजा को उस समय जो कही गई सीधी उसके अंदर में उतर गई, क्योंकि पात्र उसका तैयार था। बात अंदर टिक गई क्योंकि उसने खुद महसूस करके देख लिया कि यदि कोई हमें भयभीत, अभी तो मुनि ने भयभीत किया नहीं था राजा को, वो भयभीत हो रहा था। यदि हम भयभीत होते हैं किसी से तो कैसा कष्ट होता है, कैसी पीड़ा होती है, कैसी प्राण की सुरक्षा हर जीव चाहता है। और तब मुनिराज के मुख से शब्द निकले, हे राजन, जंग इच्छसी अपनतो, जंग चन इच्छसी अपनतो, तंग इच्छस परसौ, एतो जिन शासनम। पूरे जिन शासन का सार हे राजन इतना ही है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए सपने में भी मत चाहो। यहीं से उपादान तैयार होता है, यहीं से पात्रता तैयार होती है, यहीं से अभयदान की भावना जागती है। और राजा के भीतर में ऐसा परिवर्तन आता गया कि बिल्कुल तमेव सत्यम, जो आप कहते हो मुनिराज बिल्कुल सत्य है। मैंने अपने जीवन में घटित करके देख लिया, रिलेट करके देख लिया। मैं आज से ऐसा हो गया हूँ, मेरे हृदय का परिवर्तन हो चुका, मैंने क्रूरता का त्याग कर दिया। अब मैं सभी जीवों को आज से लेकर जिंदगी भर तक क्या दूंगा? मैं किसी जीव को भयभीत नहीं करूंगा, डराऊंगा नहीं, यानी शिकार खेलने का तो काम ही नहीं, मगर एक जीव को भी मैं डराऊंगा नहीं। और मैं अपनी जीवन शैली ऐसी ही बनाऊंगा कि जो मुझे अच्छा लगता है वही दूसरे को भी अच्छा लगता है, वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही व्यवहार उनके साथ करूंगा। और अब मुनिराज ने देखा पात्र इतना तैयार है, इतना तैयार है कि इसे अध्यात्म में डाला जा सकता है। अध्यात्म यानी आत्म स्वरूप की बात समझाई जा सकती है। अध्यात्म का मतलब निज स्वरूप की तरफ लाया जा सकता है। अध्यात्म का मतलब अपनी पहचान कराई जा सकती है। अभी तो जीव दया वाली बात करी थी, मगर अब बात कर रहे हैं ऐसी स्वदया की बात करेंगे कि हे राजन, जैसे तुम्हें डर लग रहा था तो क्या तुम जानते हो भय क्या है? क्या तुम जानते हो भय कहाँ रहता है? क्या तुम जानते हो कि भय का भय किसे नहीं होता है? क्या तुम जानते हो कि अभय क्या होता है? क्या तुम जानते हो कि अभय स्वरूप क्या होता है? क्या तुम्हें उस स्थान का पता है जहाँ भय का प्रवेश ही नहीं होता? अब इतनी सारी बातें सुन के तो राजा मोहित हो गया, इसे कहते मोहित हो जाना। इतना उल्लसित हो गया, उसे तो प्रश्न ही ऐसे लग रहे तो उसके उत्तर ही कैसे होंगे। उसने कहा, हे मुनिराज, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सब कुछ बताइए। इतना जिज्ञासित हो गया, यानी उपादान इतना गहरा हो गया कि अब जो डाला जाएगा सीधा दृष्टि परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं होगा। और मुनिराज ने समझाना शुरू किया कि ये भय क्या चीज है, डर क्या चीज है, कहाँ से आता है ये डर? कर्म के उदय से। कौन से कर्म के उदय से आता है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के उदय से डर का भाव उत्पन्न होता है। यानी ये डर कर्म का उदय है तो उसका प्लेसमेंट कहाँ है? कर्म में है। जहाँ कर्म है, जहाँ कार्बन शरीर है, वहीं कर्म के उदय है। इसलिए ये डर आज तक कहाँ प्रविष्ट नहीं हुआ? अब वो स्थान राजा को नहीं पता था ना, आपको तो पता लगा हुआ है। वो स्थान कौन सा है? जहाँ डर का प्रवेश ही नहीं होता। उस स्थान पे हे राजन तुम बैठ जाओ तो तुम्हें डर का डर नहीं लगेगा। एक है डर, एक है डर का डर। कौन सा भयंकर लग रहा है?
डर का डर, भय होना बड़ी बात नहीं है। भय तो क्या है, कर्म का उदय है। भय कर्म का उदय है, भय कर्म के अंदर है। भय का उदय होता है तो भय का एक दिन क्या होगा, अस्त भी होगा। जब तक मोहनीय कर्म है तभी तक डर है। मगर डर का डर किसे लगता है? डर का डर उसे लगता है जिसे अपने अभय स्वरूप का पता नहीं होता। क्योंकि मैं कैसा स्वरूप है मेरा, निर्भय स्वरूप हूँ मैं अभय स्वरूपी हूँ, मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। ये बात जिसे पता नहीं होती वही क्या करता है, डरता है। जिसे ये पता लग जाए कि मेरे अभय स्वरूप में डर का क्या नहीं है, प्रवेश नहीं, तो डर मेरे कारण से है कि नहीं? डर हिरण के कारण से है, डर राजा के कारण से है, डर मुनिराज के कारण, किसके कारण से डर है? फिर कारण क्या है डर का? डर का कारण मैं तो नहीं हूं, ये तो पक्का कर लिया। डर का कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण। अब ये मैं कौन है पता है आपको? निशुद्ध आत्मा, अभय स्वरूपी आत्मा, जहाँ त्रिकाल डर का प्रवेश ही नहीं होता। ऐसा वो डर खुद मुझसे ही क्या कर जाता है, डर जाता। इसलिए मुझे डर का डर नहीं होता, भय का भय समाप्त हो जाता है। भय मेरे कारण से नहीं, भय मुझ में नहीं। मेरे कारण क्यों नहीं है? तो फिर किसके कारण है? कर्म के कारण है। जो जिसके कारण होता है, जो जिसके कारण होता है, डर कर्म के कारण से है, तो वो कब तक रहेगा? जब तक कर्म का उदय है। जैसे कर्म का उदय समाप्त हो गया तो डर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी वो मेरे कारण से नहीं, मेरे अंदर में नहीं। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं अभय स्वरूपी हूँ। और उस राजा को ये सारी बातें इतनी आश्चर्यकारी लगती हैं और इतनी ही सत्य लगती है, उतनी अच्छी लगती है, उतनी महिमा आती जाती है। और ये जब उसे पता लग गया कि डर का डर इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने निर्भय स्वरूप को नहीं जाना। जिस दिन मैं इस अपने निर्भय स्वरूप को जान लूँगा, मान लूँगा, उस समय डर मेरे भीतर कभी भी आने वाला नहीं है। मुनिराज तो मौन हो गए, राजा की आंखें बंद हो गई, चिंतन करने लगा, मैं निर्भय स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। बोलिए। और इस चिंतन में उन्होंने इतनी गहराई पाली कि बाहर का सब कुछ बाहर रह गया, अंदर में अपनापन होता चला गया और उनकी आत्मदृष्टि खुल गई, मोक्ष मार्ग खुल गया, समझ आ गया। जन्म जन्म की साधनाएं होती हैं, ऐसे निमित्त मिलते हैं, ऐसे चिंतन घटित हो गए। और राजा ने आँख खोलते ही मुनिराज से कहा, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। क्या देखने आया था राजा? हिरणों को देखने आया था। किसको देख लिया? अपने को। कैसा निमित्त उन्हें मिला। आप किसके वास्ते आए हो वो मायना नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो वो मायना नहीं रखता। आपको क्या समझ आया, आपने क्या चिंतन किया, आपने अपने साथ क्या रिलेट किया। और वो संजती राजा शिकारी से दयालु बन गया। अब तो कहीं दूर दूर तक क्रूरता का कोई वास नहीं रहा। राजा से मुनिराज बन गया, अज्ञानी से ज्ञानी बन गया, भयदाता से अभयदाता बन गया। एक मुनिराज का मौन उसके जीवन में उपादान तैयार कर गया और एक मुनिराज की वाणी ने उसकी अंतर्दृष्टि खोलने का निमित्त बन गया। और ऐसा वो संयति मुनि, जो इस 18वें अध्ययन में भगवान ने बताया, संयति मुनि विचरण करते हैं, अकेले विचरण कर रहे हैं, ग्रामानुग्राम जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी भेंट जो है, मिलना हुआ एक और मुनिराज से जिनका नाम क्षत्रिय मुनि था। वो भी अपनी पूर्व पर्याय में राजा थे, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मगर अब जब मिले हैं तो राजकाज की तो चर्चा करेंगे नहीं। अब चर्चा किसकी करेंगे?
आत्म धर्म की करेंगे, धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे। और दोनों ने मिलकर के पूरी रात्रि चिंतन किया, स्वाध्याय किया, चर्चा की। और उस चर्चा के अंदर इस अध्ययन में बताया, उन्होंने चक्रवर्ती की चर्चा की, ये जानने के लिए कि अरे हम जो राजा की पर्याय में थे वो तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। जो चक्रवर्ती राजा थे, कितने हुए चक्रवर्ती और कितने गए नरक में? 2। यानी 10 ने अपना आत्म कल्याण की राह अपनाई। उन 10 चक्रवर्तियों की इन्होंने दोनों ने मिलके क्या की? चर्चा की। और जोर इस 2 बातों पे दिया कि ये संसार परिवर्तनशील है, जीवन अनित्य है, सब कुछ यहाँ बदल रहा है। यदि नहीं बदलता तो वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। और वो कौन है? मैं हूँ। अगर मैं जवाब आता है तो बहुत सुंदर हमने अपने आप को क्या कर लिया? रिलेट कर लिया। जो अनित्य जगत में, अनित्य जीवन में कहीं नहीं खोता, कहीं नहीं जाता, त्रिकाल सुरक्षित तत्व ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसकी चर्चा करके उन्होंने सार ये निकाला इस अध्ययन के लास्ट वर्ड में, सव संग विनिमुक्ति। जीवन में करने जैसा एक ही कार्य है, सव यानी सभी, संग, संग किसे कहते हैं? साथ जो है, यानी संयोग और संयोगी भाव का एक नाम क्या है? संग है। जितने भी संग हैं, संग हमेशा क्या होने वाले हैं? वियोगमय होने वाले हैं। सारे संग को अभी की अभी विनिमुक्ति, अभी संग से मुक्त हुए नहीं हैं, मगर अभी की अभी मुक्त होने का एहसास कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? जब वियोग होगा तभी वियोग होगा, तब नहीं ना। अभी भी क्या है? अभी भी वो मुझसे जुदा है। तो उन्होंने कहा कि सारे चक्रवर्तियों की एक ही साधना रही कि सारे संग में वे रहे। 6 खंड का राज्य रहा, इतनी रानियां रही, 14 रत्न रहे, 9 निधान रहे, इतना भोग और ऐश्वर्य रहा, मगर उन्होंने सर्व संग विनिमुक्ति की साधना की। यानी ये सब होते हुए भी मैं इनसे जुदा हूँ, मैं अभी की अभी इनसे अलग हूँ। उन्होंने पहले से उसे जुदा माना, तो एक दिन वो सब उससे क्या हो गए? जुदा हो गए। ऐसा चिंतन चर्चा करते हुए संयति राजा ने भी और क्षत्रिय मुनि ने भी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया इन भाव।